नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल वेदांत मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बलूचिस्तान का पूरा इतिहास और उसका पूरा विवाद बताऊंगा। आप 110 से अधिक वीडियो मेरे चैनल वेदांत मास्टर मिक्स पर देख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न करा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बलूचिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 3.4% है पाकिस्तान की। बलूचिस्तान का क्षेत्र गैस, ऑयल, कॉपर, गोल्ड इन बहुत रिच है, लेकिन बावजूद इसके यह पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रोविंस है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट वापस लौट रहा था अपनी कैंपेनिंग के बाद, तो उसने जाते हुए बेबीलोन के रूट में यहाँ पर काफ़ी हत्याएं करी, हज़ारों की तादाद में। उस समय यहाँ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जरथोस्टियंस काफ़ी बड़ी तादाद संख्या में रहते थे। और इसके बाद इंडिया और पर्शिया के एम्पायर्स में आपस में संघर्ष चलता रहा और बलूचिस्तान कभी भारत और कभी पर्शिया की ओर जाता आता रहा। 600 एडी में बलूचिस्तान को ससानिद पर्शियन एम्पायर कंट्रोल किया करती थी और इसको तब ये मकरान कहा करती थी, जो कि यहाँ का कोस्टल रीजन था, आज भी है। 644 में राय डायनेस्टी ने जो सिंध की थी उसने इसका कंट्रोल लिया, लेकिन अरब्स ने फिर उनको हराया 644 में बैटल ऑफ रासिल में, और उसके बाद ये हिस्सा इस्लाम में तब्दील हो गया। उसके बाद 11वीं सेंचुरी में सजलुक टर्क्स ने पर्शिया को इन्वेड किया, जिसके बाद वहाँ से ट्राइब्स भाग करके बलूचिस्तान में भागी। उसी समय भारत से भी एक ट्राइब थी जो कि थी ब्राहुई, जो कि द्रविड़ी लैंग्वेज बोला करती थी, वो यहाँ से माइग्रेट हुई और वहाँ जा के बसी, और उन दोनों ट्राइब्स आपस में जाकर के साथ में रहने लगी। सन 1666 में इसका कंट्रोल एक बार फिर एक्सचेंज हुआ, और उसका 1666 में मुगल्स के द्वारा खनाते ऑफ कलात को यहाँ पर शासन करने का अधिकार दे दिया गया और एक वैसल स्टेट की तरह रहने लगा। 1783 में खान ऑफ कलात ने ग्वादर पोर्ट को सुल्तान ऑफ ओमान को दे दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न था ये हिस्ट्री का, जिसको कि पाकिस्तान ने बाद में 1958 में जाकर के लिया है ओमान से। 1839 में बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर रूल किया करते थे, जिसमें कलात सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था। 1839 में ब्रिटिशर्स ने कलात पर अटैक किया और यहाँ पर अपना एक राजा को बैठा दिया। उसके बाद 1854 में कलात ब्रिटिशर्स का एसोसिएट स्टेट बन गया। 1877 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बलूचिस्तान एजेंसी की स्थापना की। 1871 में पर्शिया ने वेस्टर्न बलूचिस्तान को जीता। उसके बाद 1871-72 में ब्रिटिशर्स और ईरान ने अपनी लैंड को दोबारा से खींचा और उन्होंने बैठकर समझौता किया, जिस लैंड को बाद में 1895-96 में और बेहतर तरीके से बना दिया गया। ब्रिटिशर्स के दिनों में बलूचिस्तान जो था वो 4 प्रिंसली स्टेट से मिलकर के बना था, जिसके 4 स्टेट्स थे कलात, लेसबेला, खरान और मकरान। उसी समय जो खान ऑफ कलात थे, जो कि मीर अहमद यार खान थे, उनसे ऐतिहासिक भूल हुई और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपने राज्य के जिस वकील को नियुक्त किया उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये आज़ादी के बाद उनकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, और यह ठीक ऐसा ही था जैसे कि आप समझें कि वकील से जिस घर का मुकदमा लड़वाया जाए, बाद में उस घर को वकील ही हड़प ले। ये आप नक्शा आपके सामने है उस समय का। इसमें आप देख सकते हैं आसानी के साथ कि ऊपर जो मेजेंटा कलर से मैंने ब्रिटिश कंट्रोल्ड उसको एरिया को दिखाया है। इसके बाद जो कोयटा भी है, इसका देख सकते हैं कि नारंगी रंग से है खरान, लाल रंग से है मकरान जिसमें ग्वादर पोर्ट है, इसके बाद भूरे रंग से है लास बेला और हरे रंग से है कलात हिस्सा। इसके बाद अफगानिस्तान, ईरान और भारत, इसको आप आर्क से देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का आज का नक्शा है और उस समय जैसी दशाएं थी वो मैंने आपको दिखाई। 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स के बीच, जिन्ना के बीच और खान ऑफ कलात के बीच एक कम्युनिके साइन हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलात को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट के तौर पर रिलेशन रखने के लिए कहती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको भारत के अन्य स्टेट से अलग तरीके का दर्जा देगी। इसके बाद लीगल ओपिनियन जो होगी कि इसको एग्रीमेंट कि इसको लीजेस को कैसे चलाया जाए, कैसे नहीं चलाया जाए, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट तय करेगी। इसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था पाकिस्तान और कलात के बीच में रहेगा, और डिस्कशन जो होगा पाकिस्तान और कलात के बीच में वो कराची पर जल्दी से जल्दी तारीख को ही कर लिया जाएगा, और उसके बाद एक डिस्कशन पर पहुंचा जाएगा कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस को कैसे चलाना है।
खैर इसके बाद अक्टूबर 1947 को आज़ादी मिलने के बाद कायदे आज़म ने अपने दिमाग को बदला, दिल को बदला, और उन्होंने अपने इसके इंडिपेंडेंट स्टेटस को छोड़ने की मांग करी। तो खान ऑफ कलात ने काफ़ी देर सोचने के बाद यह कहा कि वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। फरवरी 1948 में जिन्ना ने एक खत लिखा खान के लिए। उसमें कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी डिले के आप ज्वाइन कर लीजिए पाकिस्तान को, और मुझे आपका जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए। जो आपने कराची में जब मेरे पास आए थे तो हमने सारे सब्जेक्ट्स पर बात की थी, उसके बाद हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था। 22 मार्च 1948 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया और कलात और मकरान पर इन्वेजन की बात की गई और इस पर खुलकर बात हुई। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो बलूचिस्तान में घुस गई और उन्होंने कलात को 1 अप्रैल 1948 को कैप्चर कर लिया। उन्होंने पाकिस्तान पर तीनों ओर से प्रहार किया, हवा से भी, ज़मीन से भी और पानी से भी। और उसके बाद खान ने बंदूक के नीचे, बंदूक के साए में इसके हस्तांतरण पर हस्ताक्षर किए। कुछ इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि दारुल उल उमारा और दारुल उल अवाम, जो कि उस समय पर पार्लियामेंट थी, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि पाकिस्तान के समय में मिलना है। ब्रिटिशर्स ने इसको कभी अप्रूव नहीं करा था और बलूच जो था वो एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर 227 दिन तक रहा था, एक आज़ाद देश की तरह। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इसका झंडा जो था वो पाकिस्तान में कराची में उसकी एम्बेसी थी, उसके ऊपर लहराया करता था और यहाँ पर उनका एम्बेसडर भी रहा करता था। कुछ हिस्टोरियंस जिन्होंने बलूचिस्तान में बहुत किताबें लिखी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि किंग ऑफ कलात ने भारत में मर्ज होने के लिए भी कोशिश की थी और उन्होंने भारत में कुछ यात्राएँ भी करी अपने एम्बेसडर्स के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा कि भारत में वो मर्ज होना चाहते थे, लेकिन इसके बारे में भी ठीक से कुछ पता नहीं है। पर हाँ, इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं बलूचिस्तान में जिसमें ऐसा जिक्र भी किया गया है। कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स भी हुए जिसमें कि आजकल चल रहे हैं, वो ये है कि ईरान जो है वो बलूचिस लोगों से घबराता है जो कि उसके क्षेत्र में है, क्योंकि बलूच लोग जो हैं वो सुन्नी है और ईरान एक शिया देश है। तो वो लगता है कि कभी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया उन सुन्नी लोगों को भड़काए और ईरान के खिलाफ साजिश करने में की मदद ले सकता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो एक पोर्ट बना रहा है चबाहार ईरान में, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है उसको चाइना एक्सपेंड कर रहा है, फंड कर रहा है बुरी तरीके से अपने ओबोर प्रोजेक्ट के लिए। तो भारत भी अब ईरान की ओर बढ़ रहा है और ये एरिया अब और काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न पर पहुँच रहा है। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग मारे गए हैं, उन गायब भी हुए हैं, उनको टॉर्चर किया गया पाकिस्तानी पुलिस, मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने बलूचिस्तान में। और बांग्लादेश से इंस्पिरेशन लेकर 1970 में एक आर्म्ड स्ट्रगल भी वहाँ चला था जिसमें सोचा गया कि जब बांग्लादेश अलग हो सकता है तो हम क्यों नहीं, लेकिन इसको पाकिस्तान ने बुरी तरीके से कुचल दिया। 2006 में ये ट्रीटमेंट बहुत ही अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गया और उनके जो प्रमुख लीडर थे सरदार अकबर बुगटी वो मारे गए। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान में यहाँ के लोग खासतौर से पंजाबी जो पीपल है उनसे बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि वो लॉबी यहाँ पर पूरी तरीके से हावी है और यहाँ पर विकास और सारी अत्याचार वगैरह विकास नहीं होने दे रही और अत्याचार बुरी तरीके से कर रही है। आप 110 से अधिक वीडियो मेरे चैनल विजान मास्टर मेक पर देख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। Thank you very much.